आइए आज क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी एसबीसी क्लास अध्याय 5 की ओर चलेंगे। तो आज हम जानेंगे वंशागत विधि का अध्याय 5 का जो लेसन है बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का। सबसे पहले अध्याय 5 में यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप सबको आज का दिन बहुत अच्छी है या शुभ है। और आज हम जानेंगे वंशागत की विधिकता। पहले देखो वंशागत किसे कहते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता वैसे व्यक्ति वैसे चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है हमारे जीवन में आता है। क्या आता है उसी को क्या कहते हैं वंशागत। कहते हैं कि कष्ट हर एक इंसान के होती है और समय के साथ साथ को परिवर्तन। तो वंशागत एक प्रकार की वैसे चीज है जो क्या है अपनी द्वारा नए संतति का क्या करते हैं जन्म देते हैं ताकि उसका नाम रोशन हो जाए। तो यहाँ देखे पहला क्या है वंशागत। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि गेरेंडर जॉन मंडल साहब। तो गेरेंडर जॉन मंडल जो है गेरेंडर जॉन मंडल या मेंडल, आपको सिर्फ पूछेगा मेंडल। तो मेंडल ने सबसे पहले खोज किया था मटर का। तो मटर एक पौधा था। तो पौधा में उन्होंने रिसर्च खूब किया। करने के बाद ऐसे रिसर्च करने के बाद खूब प्रयास करने के बाद 1800 इसका जन्म कब हुआ था 1856 में और इसका मृत्यु कब हुआ था 1963 में। इन्होंने पहले ही गेरेंडर मंडल ने अपने जीवन में आविष्कार करके मटर का पौधा जिससे क्या है एक लंबे पौधे को बौंदे पौधे को मैच कर दिया जैसे। और उसको कहते हैं गेरेंडर मंडल ने किया था तो जीनोटाइप का खोज। तो जीनोटाइप का जिससे मैच किया तो यहाँ अनुपात निकला था, यहाँ निकल रहा था दोनों के। यहाँ हो गया टी या यूँ कहते हैं यहाँ टी और यहाँ क्या हो गया ई दोनों को जब मिक्सर किया तो दोनों को आपस में क्या किया तो ये हो गया टी। तो इस तरीका से इन्होंने क्या किया एक अनुपात यहाँ लिखा 1:2:3। यहाँ 50% ये बारी कौन खा रही है तो 50% का जीनोटाइप क्या हो गया तो 1:2:1। तो इसको क्या कहते हैं जीनोटाइप। तो संगतता क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीव जो क्या हो अर्धसूत्री विभाजन में एक दूसरे से क्या हो बिना अलग हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं स्थानांतरण करते हैं। तो क्या कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है स्थानांतरण किसमें होता है। हमने आपको बताया कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस फॉर्म में होता है वो मूलतः होता है किसमें जो क्या बाहर से निषेचित करता है। तो उसको क्या कहते हैं अर्धसूत्री और क्या अंदर से निषेचित करता है उसे क्या कहते हैं अर्धसूत्री। जो बाहर से सूत्रित करता है उसे क्या कहते हैं सूत्री बीजक विभाजन। तो हमारे मटर के पौधे में सूत्री विभाजन होता है। इसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करता है अपने जीवों का विकास करता है। जैसे दूरसंकर को क्या कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ दूरसंकर को क्या कहते हैं फिनोटाइप का जो मान होता है देखो एक संकर को इसको क्या कहते हैं जीनोटाइप का मान होता है 1:2:1 या 2:1 या यूँ कहते हैं 121। क्या कहेंगे ये वो 121। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या है 9:3:1 यानी 9,331। तो 2 फिनोटाइप बराबर इसका जब टेस्ट क्रॉस कराया गया तो इसको रेखिक क्रम में किया गया दर्शाया गया। तो इसमें क्या गया 1:1:1 यूँ कहे तो 7,017 रुपया 117 रुपया 7,117 रुपया। तो उसी तरीका से क्या प्रभावी का मतलब कहता है प्रभावी या अप्रभावी आपको दिखाई दिए तो उसको क्या कहेंगे देखते हैं। तो प्रभावी उसे कहते हैं जो क्या है दिखाई देता है। क्या कहता है दिखाई देता है। और प्रभावी उसे कहते हैं जो नहीं दिखाई देता है। आइए देखते हैं। प्रभावी और अप्रभावी चलिए अब देखो अप्रभावी का मतलब क्या है जो दिखता है
क्या है, जो दिखता है, और अप्रभावी का मतलब जो नहीं दिखता है, जो प्रभावी का मतलब जो दिखता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं। और जो दिखता नहीं है उसे अप्रभावी, जो अपनी क्रिया के द्वारा दिखता है या बाह्य संकरण द्वारा, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी। तो सटन एवं बोवेस नामक वैज्ञानिक ने वंशा के गुण को गुणसूत्री सिद्धांत दिया। क्या दिया था, सटन एवं बोवेस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, वंशा का एवं सटन एवं बोवेस नामक वंशा के गुणसूत्री का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, तो गुणसूत्री का सिद्धांत दिया था। आगे हमने कहा था कि अगर हमारे फादर का ब्लड ए हो और मदर का ब्लड बी हो, तो दोनों का एरिया जो होता है ओ हो, तो इसका कौन सी पॉइंट जो है आपको दे, तो इसके लिए आपको क्या कहता है, परिवर्तन जो होता है, दोनों की परिवर्तन सेम ही ए बी रहता है, जिससे ओ होता है। तो ओ का क्रोमोसोम क्या हो गया है, ए। तो इन तीनों का एरिया का कोई दो ही उपस्थित रहते हैं। अगर ये तीनों या एरिया है तो उसमें सिर्फ दो ही, या नर या मादा उपस्थित कोई रह सकता है, कोई दो होनी चाहिए। तीनों की उपस्थित में एरिया क्या हो जाएगी, संख्या 2। तो इसकी क्या होता है, उपस्थिति निर्धारित होती है। उसके बाद रिंग क्रोमोसोम का जो होता है मूल तरीका से कार्य होता है। पहला होता है पृथक्करण से, क्या होता है, पृथक्करण। और दूसरा होता है ओ पूर्ण प्रभावी, तीसरा होता है समुदाय, और चौथा होता है विजय। 3 उपस्थित, अप्रभावित एवं अप्रभावित। जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावित, जो नहीं दिखता उसे अप्रभावित। और इससे समयुग्मक या विषमयुग्मक दोनों आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं। अब देते हैं क्रोमोसोम और जीनोटाइप। तो क्रोमोसोम क्या होता है कि जीन का मतलब होता है ये जोड़े रूप में पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम में भी एक क्या होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये युग्मन निर्माण में अलग हो जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, निर्माण में अलग हो जाते हैं। तो इसके जोड़े जो होता है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वियोजित होते हैं, मतलब इसका जो संयोजन होता है एक दूसरे से क्या होता है, वियोजित होती है। और तीसरा हम कहता है ये क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसका क्रोमोसोम के जो जोड़ा है वो स्वतंत्र रूप में अलग होते हैं। और उसके बाद यहाँ देखो विनय एवं क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो विनय एवं क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है तो विनय एवं क्रॉसिंग ठीक है, विनय एवं क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो देखते हैं क्या होता है। तो टेस्ट टेबल तो आपको बता दिए थे। तो जीनो और वेंड्यू जो पूर्ण यौगिक में क्या हो, रेखिक क्रम से क्या जींस में सभी में क्या होता है, रेखिक क्रम में दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विनय या कॉमिक ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखो फिनोटाइप का हमने आपको बताए थे अनुपात 2331 होता है, या 9:3:1। तो उसी में इसमें 4 रेट किया, एक इसका अनुपात किया, फिर एक इसका अनुपात किया, फिर इसका अनुपात किया, फिर इसका। तो इसने 4 अनुपात का गठन किया। इसमें हो गया देखो टी पहला किया टी, उसके बाद टी, उसके बाद उसके बाद टी, उसके बाद टी, उसके बाद टी। तो इस तरीका से इन्होंने 4 ऑक्सफोर्ड का किया। जैसे हमने आपको बताए थे कि 2 संकरी फिनोटाइप को क्या कहते हैं, 2 संकरी, और जीनोटाइप के क्या कहते हैं, 1 संकरी कहते हैं। तो फिनोटाइप में इन्होंने क्या दिया, एक 9 दिया, एक 3 दिया, एक 3 दिया, एक 1 दिया, या न्यू कहते हैं 9331। तो 9331 का जो फॉर्म आया, इसमें क्या आया कि इसमें जो होता है कि ज़्यादातर इसमें जब क्रॉसिंग कराया गया था मटर के पौधे में, इन्होंने सबसे ज़्यादा एरो कलर का काम किया। जैसे वाई से हम क्या किए, एरो कलर ज़्यादा मात्रा में आए। अब तीन जो आता है, एक झुंडीदार पौधे, तो झुंडीदार जेट से हम क्या लिखे, झुंडीदार पौधे जो होता है वो आया 3 अनुपात। फिर आया क्या, ग्रीन या हरा, तो ग्रीन क्या आया 3 अनुपात, और 1 अनुपात आया झुंडीदार। तो इसमें क्या हो गया, 2 ही चीज इसमें ज्यादातर आया, क्या है, 2 चीज। तो झुंडीदार का पौधे क्या हो गया 3 और 1, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, इसमें 50% के 1 कोना क्या हो गया, 1 2 कोना दही और 1 कोना चीनी।
तो एक कोना चीनी और 2 कोना दही, इसी प्रकार से इसका फॉर्म होता है। तो आइए, आई होप कि आपको वंशागत की जो जितनी भी मेन क्वेश्चन है आपको बता दिए।